नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली वापस नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता, स्नेह, आशीर्वाद और एक भावात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी बजट में DPIIT से जुड़ी घोषणाओं को लेकर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पर बोलते हुए कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को झांसी में थे। यहाँ उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीट हासिल करेगी। सत्ता में आने के बाद EVM की व्यवस्था को खत्म करने का अभियान चलाएंगे। अखिलेश ने पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर केस का भी जिक्र किया। कहा कि सरकार आज तक एनकाउंटर की थ्योरी को साफ नहीं कर पाई है। ये कोई एक घटना नहीं थी, इसके अलावा भी कई घटना हुई है। राम राज्य का सपना दिखाने वालों की पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र समय से पहले ही भारी हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच सरकार अपना बजट पास कराने में सफल रही। विधानसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक चलनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर समय से पहले ही सत्र समाप्त कर दिया गया। योगी सरकार ने गुरुवार को विपक्ष की अनुपस्थिति में 2021-22 का आम बजट पारित करा लिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे तथा बहिर्गमन के बीच बजट को पास करा लिया। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में उद्योग धंधे को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से खोलने की मांग की। साथ ही बियाड़ा जमीन घोटाले की जांच कराने को लेकर नारेबाजी की। वहीं विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। विपक्ष ने मंत्री मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की मांग की। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक नहीं होगी। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को अधिकृत किया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के चयन के लिए कल देर रात तक बैठक चली। सूत्रों ने बताया कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लड़ने की पेशकश की है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में कहा कि अगर उन्हें नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा जाए तो वे कम से कम 50,000 वोट से मुख्यमंत्री को हराएंगे। नंदीग्राम, भवानीपुर समेत करीब 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला पीएम नरेंद्र मोदी, JP नड्डा और अमित शाह पर छोड़ा गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13,788 लोग रिकवर हुए और 113 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई। इसके पहले बुधवार को 3,260 और मंगलवार को 1,781 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में अब तक 1,11,73,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,08,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,57,584 मरीजों की मौत हुई है। अभी 1,73,364 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा। कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने कई यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करके यात्रियों को राहत दी है। इस बीच रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी करके यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे ने कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट महंगे करने का फैसला किया है। दिल्ली के सभी स्टेशनों सहित मुंबई और अन्य कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में बढ़ोतरी की गई है।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से देश के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद थी। भारतीय रेलवे ने दिल्ली के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 3 गुना इजाफा करने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने अयोध्या में 1992 में हुए बाबरी विध्वंस को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति सख्त नाराजगी प्रकट की है। आजमी ने कहा कि ठाकरे यह न भूलें कि वे राज्य के मुखिया हैं। बता दें कि ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में हिंदुत्व को लेकर भाजपा को नसीहत देते हुए कुछ बातें कही थी। इस पर आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे भूल गए हैं कि वे सिर्फ शिव नेता नहीं हैं, वे राज्य के प्रमुख हैं। उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आजमी ने ये तक कह दिया कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल मुस्लिम मंत्रियों को शर्म आना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हरिद्वार में इस साल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की भव्य पेशवाई निकाली गई। हेलीकॉप्टर और 2 ग्लाइडर से साधु संतों पर फूलों की बारिश की गई। साधु संतों की पेशवाई में ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ पेशवाई के मुख्य आकर्षण हैं। आज की पेशवाई के साथ कब की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई। साधु संतों का लाभ लश्करशाही अंदाज में हाथी, घोड़ों, ऊंट, बगियों और आदिकालीन संस्कृति से सुसज्जित रथों पर सवार होकर निकला। हर हर महादेव के जयघोष के बीच फूलमाला से लदे आचार्य, महामंडलेश्वरों, किन्नरों और नागा साधुओं के दर्शनों को सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।